हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2। तो देखें क्वेश्चन। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4, -1 एंड -2, -3। बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी हमें इन दो पॉइंट्स को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले यानी ट्राइसेक्ट करने वाले 2 पॉइंट्स को ढूंढना है। तो इसे एक फिगर के थ्रू हम समझते हैं। ये हमारा हमने मान लिया वो लाइन सेगमेंट है। ये हो गया पॉइंट ए, इसे मान लेते हैं पॉइंट बी। पॉइंट ए फर्स्ट कोऑर्डिनेट ले लेते हैं 4, -1 और पॉइंट बी को -2, -3। इसे 3 इक्वल पार्ट्स में ट्राइसेक्ट करना है ना, समत्रिभाजित। तो समत्रिभाजित करने के लिए एक पॉइंट यहाँ हो गया और एक पॉइंट यहाँ हो गया। 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गए ये। इन पॉइंट्स को हम नाम दे देते हैं P और इसे नाम दे देते हैं Q। अब जब ये 3 पार्ट्स में इक्वल डिवाइड हो गया तो जब हम P कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो ध्यान से देखो, इसके लेफ्ट पे 1 पार्ट है और राइट पे 2 पार्ट है। यानी यहाँ पर रेशो क्या हो गया P के लिए 1:2। और ऐसे ही जब हम Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स उसके निर्देशांक ढूंढेंगे तो Q के लेफ्ट पे 2 पार्ट हैं, एक पार्ट ये रहा, एक पार्ट ये रहा, और राइट पे 1 पार्ट है। तो यानी यहाँ रेशो हो गया 2:1। ध्यान से देखा, जब हम P कोऑर्डिनेट के लिए बात कर रहे हैं तो उसके लेफ्ट में सिर्फ एक हिस्सा है, बाकी 2 बराबर हिस्से राइट में हैं। तो रेशो 1:2 का हो गया। और जब हम Q के कोऑर्डिनेट्स ढूंढेंगे उसके निर्देशांक, तब अनुपात क्या होगा? 2 हिस्से लेफ्ट पे हैं तो 2:1, क्योंकि एक हिस्सा उसके राइट पर है। तो अब पॉइंट्स भी हमारे पास है, अनुपात यानी रेशो भी हमने ढूंढ लिया। तो बस अब क्या काम रह गया? वो कोऑर्डिनेट्स, वो निर्देशांक ढूंढने का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारा सेक्शन फॉर्मूला यानी विभाजन सूत्र। क्या है हमारा विभाजन सूत्र? x = m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। और y क्या होता है? m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब यहाँ पे x1 x2 क्या है हमारा? ये x1 है और ये x2 है, ये y1 है और ये y2 है। ये मिल गए। सबसे पहले हम P के कोऑर्डिनेट्स ढूंढते हैं। तो P के कोऑर्डिनेट्स ढूंढने के लिए P का रेशो देख लेते हैं। फॉर P यानी P के लिए हमारा m:n क्या है? 1:2। तो यहाँ रेशो है 1:2। x1 x2 y1 y2 तो हमारे पास है ही। तो अब इसका x ढूंढें। m1 यानी 1 इंटू x2 यानी -2, फिर m2 यानी 2, x1 यानी 4, डिवाइड बाय 1 + 2। तो ये मिला -2 + 8/3 यानी 6/3, और ये पॉइंट मिल गया 2। अब y के लिए देख लेते हैं। y क्या हो जाएगा हमारा? y होगा 1 इंटू -3 यानी y2 प्लस m2 इंटू y1। y1 क्या है? -1 अपॉन में 1 + 2 m1 + m2, और ये हो गया -3 -2/3 दैट इज -5/3। तो P के कोऑर्डिनेट्स हमें क्या मिल गए? 2, -5/3। तो ये तो हमें मिल गए P के लिए कोऑर्डिनेट्स। अब ऐसे ही हम Q के लिए ढूंढेंगे। अब जब हम Q की बात करेंगे तो फॉर Q m:n यहाँ पर क्या है इस केस में? 2:1। अब यहाँ पर सेम फॉर्मूला लगाएंगे, x1 x2 वही रहेंगे, बस हमारा रेशो बदल जाएगा यानी m1 m2 बदल जाएगा। तो 2 इंटू -2 प्लस 1 इंटू 4 डिवाइड बाय 2 + 1। तो यहाँ पर हमें मिला -4 + 4/3 यानी ये तो हो गया 0। y भी देख लेते हैं। 2 इंटू -3 प्लस 1 इंटू -1 डिवाइड बाय 2 + 1। तो ये हो गया -6 -1/3
दैट इज -7/3। तो Q के कोऑर्डिनेट्स हमें क्या मिल गए? Q मिल गया 0, -7/3। तो फाइनल आंसर क्या आ गया हमारे पास? एक तो P जिसके कोऑर्डिनेट्स ये हैं और Q यानी जिसके कोऑर्डिनेट्स ये हैं। बस ध्यान ये रखना है कि जब हम उसे समत्रिभाजित कर रहे हैं, ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, तो रेशो जो है वो भी उसी हिसाब से डिसाइड होगा कि उसके लेफ्ट में कितने पार्ट्स हैं इक्वल पार्ट्स और राइट में कितने इक्वल पार्ट्स हैं। तो अब इस टाइप के और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो में। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।